गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आपको ये बताएं कि उर्दू मज़मून है और हमने इससे पहले आपको अक्षर, हरफ हमने आपको बता दिया है, लिख के भी बता दिया था। जैसे आपको हमने ये अलिफ और ये बे और ये अलिफ और ये ए हमने आपको ऐसे ही समझाया था। लेकिन आज आपको उसके आगे बताएंगे और ये आपसे गुजारिश करेंगे, अनुरोध करेंगे, इल्तिजा करेंगे कि चाहे वो कोई बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, चाहे घर की बहू बेटी हो या कैसा भी कोई भी इंसान हो, उर्दू सीखने के लिए बहुत आसान तरीका जो हमने आपको ये लिख के बताया था। और ऐसे अगर आपको हरफ, अक्षर अगर याद हो गए हों तो हम आगे आपको और भी बता सकते हैं और बताएंगे। ये देखिए, मैंने आपको बताया था ये और ये आप देखेंगे पहले वीडियो में तो आपको पता चलेगा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अगर इसको अलग देखा जाए तो ये अक्षर मान के चलिए। अगर इसके ऊपर लगा है, जैसे ये अलिफ है, इसके ऊपर ये लग गया, इसे कहते क्या हैं? ये ज़बर कहते हैं। और ये नीचे वाले को क्या कहते हैं? ज़ेर कहते हैं। और ये ऊपर वाले को क्या कहते हैं? पेश कहते हैं। अब ये ज़बर और ज़बर, ज़ेर, पेश, ये होता क्या है? ये आपको हम मात्रा बता रहे हैं जिसे उर्दू में हरकत कहते हैं। हरकत के माने क्या होता है? हिलना, डोलना, चलना, बोलना, यानी आगे बढ़ना। जैसे हमने आपको बताया था कि ये अलिफ है और अलिफ के ऊपर ये ज़बर लगा दिया गया तो अब ये अलिफ नहीं रहा, अब ये अ बन गया है। इसी तरह ये बे था, इसके ऊपर लगा देने के बाद में ये ब बन गया। और ये ज़ेर है, यही ज़ेर अगर अलिफ के नीचे लग गया तो ये ई से बात करेगा, बे के नीचे लगा दिए तो बी हो जाएगा। अब ये हम आपको फिर अलग अलग बता रहे हैं कि ये ज़बर है, ये ज़बर, ये क्या है? अ है। और ये क्या है? ये छोटी ई है। और ये क्या है? छोटा ऊ है, छोटा ऊ है। और आप देख रहे हैं, इसको पहचान लीजिए। यही जो हमने आपको अलिफ और बे के दरमियान एक वाव भी लिखा था, उसके आगे हे भी लिखा था और उसके आगे ये दुचस्मी हे भी लिखा था। यही वाव, अब तक तो ये छोटा ऊ है, ये आ है, ये छोटी ई है। अब इसमें ये बड़ी ई, बड़ा ऊ और ये अब तक अ था, अब ये आ। हमने बताया था आपको कि ये मीम इसमें मिला दिया जाए तो माँ हो जाएगा।
न मिला दिया जाए तो ना हो जाएगा। लेकिन अगर हमको आम लिखना है तो ये अम हो गया। लेकिन अब ये हम इस पे अलिफ पर कौन सी ऐसी हरकत या मात्रा लगाएंगे जिसे आम हो जाएगा, अप आ बनेगा। तो याद रहे ये हमने ब्रैकेट में डाल दिया है, ये मद है, इसे मद कहते हैं। ये जिसके ऊपर भी लगाया जाएगा ये आ से बात करेगा, जिसे खींचा जाएगा। अब ये हो गया आ, और ये म तो है ही है, अब तक ये मीम है, लेकिन म कैसे बनेगा। तो देखिए हमने मात्रा में बताया है आपको, ये अ, ये ई, ये ऊ, अभी इसका बाकी है, ये इसका बाकी है, अभी बता रहे हैं, हमने इसका बता दिया है। तो ये आम हो गया। तो ये आ म कैसे होगा, तो ये मीम है। तो अजीज़ों ये देख रहे हैं ना, ये इसे साकिन कहते हैं, साकिन। ये इसे जज़म भी कहते हैं, जज़म। ये जिस पे लगा दिया जाएगा उसको आधा अक्षर पढ़ा जाएगा, यानी आधा हरफ पढ़ा जाएगा। ये जैसे ये म के ऊपर लगा दिया गया मीम के ऊपर, तो ये आम मुँह बंद हो गया, आधा पढ़ा गया है, न म पढ़ा गया है न मीम पढ़ा गया है, ये आम मुँह बंद। अब जैसे ये अलिफ बन गया, इसके ऊपर मद लगा दिए, आ हो गया, और ये सीन बना दिया, इस पर लगा दिया आस, आस। समझ में आ रही बात ना। अच्छा, इसको आप देखते जाइए, हमने इसको समझा दिया है। अब ये देखिए, ये बड़ा ऊ, ये बड़ी ई क्या माने रखता है, ये बनेगा कैसे, ये कहाँ बनेगा। अब जैसे हमने ये काफ लिख दिया है, ये काफ है, इसे अब तक काफ कहा गया है। लेकिन यही मात्रा ज़बर का अगर इस पे लगा दिया जाएगा तो क हो जाएगा। हमने पहले भी बताया था कि किसी पे मात्रा हरकत होती नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बताया जाता है कि इस पर ये लगाएंगे तो ये बनेगा, इस पर ये लगाएंगे तो ये बनेगा, मगर हरकत किसी पे नहीं होती, सब अंदाजे लिखा जाता है। जैसे ये न हो गया, ये ब हो गया, दोनों देखने में नब है। ये अगर जेर लगा दिए तो निब हो गया, जेर को हटा दीजिए, जबर लगा दीजिए तो नब हो जाएगा ये। लेकिन ये दोनों हटा दीजिए तो ये नब भी पढ़ सकते हैं, निब भी पढ़ सकते हैं। जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी उसको लगा के वहाँ पढ़ लिया जाएगा, मात्रा किसी पे नहीं होता। मगर समझाने के लिए जेर और ज़बर और साकिन जज़म आपके सामने लगा के दिखा के बता दिया जाता, समझा दिया जाता है। लेकिन आइए, हमने ये बताया है काफ है, और ये बड़ा ऊ बनेगा कैसे। ये वाव जो हमने आपके सामने लिखा है, ये वाव को इसमें मिला दिए। अब ये अब तक का था, अब वाव लग गया है तो को हो गया। हमने बताया था कि छोटा लेटर्स बड़ा लेटर्स इंग्लिश में जैसे होता है, उसी तरह इसमें भी आधे आधे हरफ, आधे आधे अक्षर लिख के मिला दिया जाता है। जैसे ये न मिला है, आधा ही दिखाई दे रहा है, पूरा इतना बड़ा होता है, लेकिन इसके लिखने के लिए बस खाली आपका ये सोसा ये बन गया। ये देखिए, ये थोड़ा सा ये बना है, बस आप रख दिए न बन गया, नीचे रख दिए तो बे बन गया, ऊपर दो नुक्ता लगा दिए ते बन गया, ऊपर लगा दिए तो ये से हो गया। इसको अगर ऊपर तो बना दिया तो ट बन गया। यानी सिर्फ इसको ऐसे 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 बनाते जाइए, जितने खाने हैं उसके ऊपर नीचे रखते जाइए, आपका बनता चला जाएगा। तो ये काफ में वो वाव लगा दिया गया तो को हो गया। अब ये को और ये ट बना दिए तो कोट हो गया। लेकिन अगर कूफा लिखना है हमको तो यही अक्षर लिखे जाएंगे, काफ और वाव, और ये फे है, फे।
लेकिन इसमें आलिफ लगा दिया जाएगा तो ये को है, को ट है, और ये भी को है, ये फा है, तो ये कोफा नहीं पढ़ा जाएगा, इसे कूफा पढ़ा जाएगा। क्योंकि जब भी वाव लग जाएगा तो उसे वो खींचा जाएगा जैसे बड़ा ऊ होता है, ये बड़ा ऊ। इसी तरह ये कूफा हो गया, ये कोट हो गया। अब अगर आप ये वाला लगा देंगे छोटा ऊ तो कुट हो जाएगा, कुट हो जाएगा। कुट के माने यानी ये हो जाएगा, ये कुट हो जाएगा, कट हो जाएगा, किट हो जाएगा। लेकिन जब आप वाव लगा देंगे तो खींच के बात करेगा। अभी आपको हमने समझा दिया। अब आइए ये बड़ी ई किसे कहते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये अलिफ और ये हमने ये बताया था कि इसे आई कहते हैं। इसे जज़म लगा दीजिए या हटा दीजिए, आई। और ये भी बताया था कि ये अगर ये लग जाएगा तो ये ऐ हो जाएगा। अब यही इसके नीचे भी दो नुक्ता बनाया था, इसके नीचे भी दो नुक्ते बनाए थे। लेकिन अब लिखने के लिए हमें, जैसे हमको लिखना है अदीब, अदीब, तो ये देखिए ये अ बन गया, ये दाल बन गया। लेकिन अब देखिए ये इसी में ये क्या बन गया है, ये यहाँ दो नुक्ता रख देंगे तो अदी हो गया है, और यही इसको पूरा बे बना देंगे तो अदीब हो जाएगा। इस पे किसी पर न मात्रा न कुछ, ये सिर्फ केवल दाल को ईए में मिला देंगे तो दे भी हो जाएगा और दी भी हो जाएगा, दोनों बने गया अदीब। जैसे हमको लिखना है शेर, तो यही देखिए यही ये काम करेगा। ये सीन हो गया, ये और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये ईए हो गया है, और ये यहाँ तक ये बड़ी सीन हो गया है 3 से, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक रा हो गया है, ये शेर हो गया है। इसी से देखिए इसी ईए से ये सी भी बनेगा, जैसे दी बना है और से भी बन रहा है, ये भी दे बन जाएगा। लेकिन यहाँ अदीब लिखा गया है इसलिए अदीब ही पढ़ा जाएगा। हमको मात्रा से मतलब नहीं है, हमको जो जिस जगह की ज़रूरत है, जिस चीज़ बोलने की या लिखने की ज़रूरत है उस चीज़ को हम लिख देंगे, मात्रा की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हाँ, तो मेरे अजीज़ मैंने आपको ये समझा दिया है, और आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हर अक्षर को लिखने के लिए, हर हरफ को लिखने के लिए जब भी हमको शब्द बनाना होगा या अल्फाज बनाना होगा तो हम उसे कैसे बनाएंगे। अभी आपके सामने अगर लिख दिया जाए ये म बन गया है, मीम, ये धन हो गया, ये प्लस ऐड, और ये हे बन गया। फिर उसके बाद में ऐड डाल देते हैं जिसे धन कहा गया है, और फिर ये लिख दिया गया है। लेकिन इसके आगे अब ये बॉक्स में क्या लिखा जाएगा, ये अभी अकेला अकेला अलग अलग हरफ है अक्षर, लेकिन इसे अब लिखने के लिए हमें किस एक में लिखने के लिए हमको किस किस तरह लिखना होगा आप जरा देखें। हमने बताया था कि आधे आधे हरफ लिखे जाएंगे, छोटा लेटर्स बड़ा लेटर्स कैसे लिखा जाता है इसको देखिए। ये बड़े लेटर्स हैं और छोटे लेटर्स में हम बात कर रहे हैं। ये आपका हो गया म, मीम, मीम म हो गया। अब हमको मीम नहीं कहना, ये म हो गया। और देखिए ये ह हो गया, हमने इसको आधा यहीं से कट कर दिया है, इसको यहीं से कट कर दिया है, लेकिन इसे पूरा लेंगे। अब ये देखिए ये आपको खींच के ले जाना पड़ा, ये महल,
ये क्या हो गया? महल। ये क्या हो गया? महल। देख लीजिए कैसे लिखा जाएगा। अब ये देखिए, जैसे हमने लिख दिया ये नू, धान, जो और धान, ये रे। अब ये इसे कैसे लिखा जाएगा? ये देखिए, ये ना हो गया और ये जो हो गया। अभी देखिए, अभी हमने मिलाया नहीं, अभी बाकी इसमें सब अलग अलग है, इसको अभी मिला के बताएंगे। और फिर ये देखिए, ये रे हो गया, ये नज़र हो गया, इसको ये नज़र। तो हज़रात, सीखने के लिए बहुत आसान रास्ता है। अगर आप सीखना चाहें, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, और हमको कोई आपत्ति नहीं है कि हम आपको कुछ न दें। हम बहुत कुछ आपको दे सकते हैं, सिर्फ आपको पकड़ने की ज़रूरत है। जैसे हमको आप अभी लिखना है आम। देखो, ये आम है। आम को हिंदुस्तान में फलों का राजा कहा जाता है। आम को हिंदुस्तान में फलों का राजा कहा जाता है। कैसे लिखा जाएगा? देखिए, आम को ये हाँ हो गया, यहाँ से यहाँ तक हिंदुस्तान में। आम को हिंदुस्तान में ये फलों का राजा कहा जाता है। देख रहे हैं ना, ये किसी में आपको मात्रा नज़र नहीं आ रहा है। जो हमने इससे पहले आपको ये ज़बर, ये ज़ेर, ये पेश, ये बड़ा ऊ भी यानी और छोटा ऊ भी, ये और छोटी ई और बड़ी ई, और जो कुछ बताया है ये कुछ नहीं। देखिए, कहीं कुछ लगा, कुछ नहीं लगा है। इसी तरह सिर्फ आपको हरफ अक्षर पहचानने की ज़रूरत है और जोड़ के लिखने की ज़रूरत है। जिस दिन आप ये पहचान जाएंगे कि कौन हरफ, कौन अक्षर है, कौन कौन हरफ है, तो उसको आप, हमने जिस तरह से समझाया है कि काफ में वाव लगा दिए तो को हो जाएगा, मीम में लगा दीजिए तो मो हो जाएगा, नू में लगा दीजिए तो नो हो जाएगा, नू भी हो जाएगा। बस आपको समझने का फेर है। और बड़ी बड़ी मेहरबानी। और अगर वक्त रहा, समय रहा, तो हम आपको फिर आगे कुछ बता सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।